Good morning everyone. So in the previous video we completed percentage, and in today's video we'll proceed more further with the chapter profit and loss. तो प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग क्लास 7 में पढ़ के आए हो. सपोज यू आर अ शॉपकीपर हु बाइज एन आइटम, और उस दाम में जिसमें हम किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, अगर आप शॉपकीपर है, अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो किसी पर्टिकुलर एक प्राइस पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. ठीक है, वो क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस डिनोटेड बाय सीपी. और उसी प्रोडक्ट को जब आप बेचते हो दैट इज़ द सेलिंग प्राइस. वो क्या हो जाता है आपका सेलिंग प्राइस डिनोटेड बाय एसपी. ठीक है, तो अगर मान लो किसी प्रोडक्ट को हम 100 रुपये में ख़रीदें और उसको बेचते हैं कितने में, बेच देते हैं 150 रुपये में. 100 रुपये में ख़रीदें और 150 रुपये में बेच दिए तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ. ठीक है, 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया आपका एसपी माइनस सीपी. ठीक है, क्लियरली आपको दिख रहा है. 100 में खरीदे 150 में बेच दिए तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ. तो फॉर्मूला क्या है एसपी माइनस सीपी. ये हुआ आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला. अगर मान लीजिए सीपी दिया हुआ होता, सीपी होता आपका 100 रुपये में ख़रीदें और ड्यू टू सम रीज़न वो आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो गया और उसको आपको 80 रुपीज़ में ही बेचना पड़ रहा है. तो सीपी बड़ा है एसपी छोटा है, इसमें क्या होगा लॉस होगा. तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी. ठीक है, लॉस का फॉर्मूला है आपका सीपी माइनस एसपी. ओके, प्रॉफिट कब होता है जब एसपी बड़ा होता है सीपी से, और लॉस कब होता है जब सीपी बड़ा होता है एसपी से. ठीक है, तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है. अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट, पहले आप प्रॉफिट निकाल लीजिए कितना प्रॉफिट हुआ है बाई सीपी इंटू 100. ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं. कितने में ख़रीदे हैं 100 रुपये में ख़रीदे, बेचे कितने में, बेच रहे हैं आप 150 रुपये में. 100 रुपये में ख़रीदे 150 रुपये में बेचें, कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हो गया आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ. ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला एसपी बड़ा है सीपी से, एसपी बड़ा है सीपी से तो प्रॉफिट हुआ. ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100. प्रॉफिट कितना 50 बाई सीपी 100 इंटू 100. कितने परसेंट का फॉर्म प्रॉफिट हुआ, 50% का आपको प्रॉफिट हुआ. ओके, अगर मान लीजिए लॉस हुआ, जैसे इसमें लॉस परसेंट का फॉर्मूला, कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 100 में खरीदे थे 80 में बेच दिए, लॉस हुआ है. लॉस कितना परसेंट का हुआ, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाई सीपी इंटू 100. ये फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट का. मतलब डिनोमिनेटर में दोनों क्या है, दोनों में सीपी. प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट है तो लॉस बाई सीपी इंटू 100. इसमें निकालते हैं सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ रुपीज़ आपका 100, एंड ड्यू टू सम रीज़न यू हैव टू सेल इट एट रुपीज़ 80 रुपीज़ में आपको बेचना पड़ रहा है. तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या हुआ, लॉस परसेंट, पहले लॉस निकालिए. लॉस कैसे निकलेगा, सीपी माइनस एसपी. सीपी माइनस एसपी निकाले, 20 रुपये का लॉस हुआ बाई सीपी. सीपी कितना है, सीपी है आपका 100 इंटू 100. 20% का क्या हो रहा है आपको, 20% का इस केस में आपको लॉस हो रहा है. ओके, ये 4 फॉर्मूला याद रहेगा प्रॉफिट निकालने के लिए. प्रॉफिट कब निकलता है जब आपका एसपी बड़ा होता है सीपी से. लॉस कब निकलता है जब सीपी बड़ा होता है एसपी से. प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट है आपका लॉस बाय सीपी इंटू 100. ठीक है, सम मोर फॉर्मूलाज आर देयर. सपोज सीपी इज गिवन, सीपी कितना दिया हुआ है 80 रुपीज़. ठीक है, 80 रुपीज़ सीपी दिया हुआ है, और आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो कितने में, यू आर सेलिंग एट अ गेन परसेंट ऑफ 10%. मान लीजिए आप उसको 10% गेन में बेच रहे हो. कितने में खरीदे, 80 रुपीज़ में खरीदे. गेन परसेंट कितना रखना है आपको, 10% रखना है. तो आप कितने में बेचिएगा. ठीक है, अब आप कितने में बेचिएगा. इस केस में एसपी निकालने का फॉर्मूला है 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी. 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी. 100 प्लस गेन परसेंट कितना दिया हुआ 10 बाई 100 इंटू
CP कितना है, CP है आपका 80, ठीक है। कितना हो जाएगा 100 + 10, 110/100 × 80। यहाँ से यहाँ 0 कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। कितने में आप बेचिएगा, 88 रुपीज़ में आप बेचिएगा। अगर CP दिया हुआ है, गेन परसेंट दिया हुआ है, SP निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, SP का 100 + गेन परसेंट बाय 100 × CP, ठीक है। अगर CP दिया हुआ होता 80, अगर लॉस परसेंट में बेचा गया, कुछ परसेंट लॉस पे बेचा गया, 10% का लॉस पे बेच दिया गया, तब कितना SP होगा। 10% के लॉस पे बेचा गया इस बार, तो लॉस परसेंट के केस में SP का फॉर्मूला 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 × CP। गेन परसेंट था तो प्लस था, माइनस है लॉस नेगेटिव होता है, इसीलिए आप इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ कीजिए, 100 माइनस लॉस परसेंट। फॉर्मूला पुट कीजिए 100 माइनस 10% का लॉस है तो 10/100 × CP कितना है, CP इज़ 80। 100 माइनस 10 90/100 × 80। यहाँ कट हुआ, कट गया 9 8 टाइम्स, यू विल गेट 72। अगर 10% का लॉस होगा, करवाना है आपको, तो 72 रुपीज़ में आपको बेचना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला हुआ और ये फॉर्मूला, व्हेन गेन परसेंट इज गिवन एंड व्हेन लॉस परसेंट इज गिवन, तब आपका ये दोनों SP का फॉर्मूला है। अब है आपका, अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हो, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मान लीजिए SP कितना दिया हुआ है, ₹110 मान लीजिए, ठीक है। और प्रॉफिट में बेचा गया है, कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा गया है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 10% का, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना 110 है, प्रॉफिट परसेंट कितना रहा है 10। आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है 100/100 + गेन परसेंट। जब भी गेन का बात आएगा तो 100 + गेन परसेंट होगा, और जब भी लॉस का बात करेंगे तो 100 माइनस लॉस परसेंट होगा, × SP, ठीक है। 100/100 + गेन परसेंट कितना 10 है, × SP इज़ 110। 100/110 × 110, 110 कट गया, कितने में खरीदा गया होगा, 100 रुपये में खरीदा गया होगा। अगर कॉस्ट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, गेन परसेंट दिया हुआ है, आपको CP निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस बार क्या दिया हुआ है, इस बार CP दिया हुआ है, ठीक है। CP मान लीजिए दिया हुआ है आपका 1600, ठीक है। CP कितना दिया हुआ है 1600। लॉस परसेंट में बेचा गया, कितने परसेंट लॉस में बेचा गया, 20% के लॉस में बेचा गया। 1600 CP है, कितने परसेंट लॉस में बेचा गया, 20% के लॉस में बेचा गया। आपको निकालना है, सॉरी CP नहीं, SP दिया हुआ है। SP कितना दिया हुआ है, 1600 दिया हुआ है, 1600 में बेचा गया है, 20% के लॉस पे बेचा गया है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है CP आपको निकालना है, कितने में आप खरीदे थे। तो कितने में खरीदे थे, ये फॉर्मूला क्या है, 100/100 माइनस लॉस परसेंट × SP। ये फॉर्मूला है आपका CP निकालने का, 100/100 माइनस लॉस परसेंट × SP। 100/100 माइनस लॉस परसेंट, 20% का लॉस है, × SP इज 1600, ठीक है। 100/100 माइनस 20 इज 80 × 1600 कट गया। हाँ, कितना में खरीदा गया होगा, 2000 में इसको खरीदा गया होगा, ठीक है। तो अगर SP दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, CP निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपका, ठीक है, 100/100 माइनस लॉस परसेंट × SP, ठीक है। अगर SP दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और CP निकालना है, तो अगर लॉस परसेंट है तो 100 माइनस लॉस परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट है तो 100 + गेन परसेंट, ठीक है, ठीक है। एक टर्म है आपका ओवरहेड चार्जेस। मान लीजिए आप किसी सेकेंड हैंड स्कूटर को खरीदे आप 10,000 में, ठीक है, 10,000 में खरीदे, और उसको बनवाने में आपका ओवरहेड चार्जेस कितना लग गया, 5,000 रुपये। 10,000 में किसी इंसान से खरीदे और 5,000 लग गया उसको बनाने में, ठीक है। तो टोटल कितना लग गया खरीदने में, टोटली तो आप 15,000 रुपये किए ना, उसको खरीदने में 15,000 रुपये किए, और उसको बेच देते हो आप कितने में, बेचते हो आप 20,000 में। 10,000 में किसी इंसान से स्कूटर खरीदे, 5,000 रुपये लग गया उसको ओवरहेड चार्जेस, जो कि उसको रिपेयर कराने में उसको पैसा लगा है, ठीक है, और आप बेच रहे हो उसको 20,000 रुपये में। तो आपको निकालना क्या है,
कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए, प्रॉफिट परसेंट निकाला है तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 5,000 का, लग गया हमको टोटल कितना खरीदने में, 15,000 रुपये लग गया, नेट सीपी क्या है 15,000 इंटू 100, ये 000 यहाँ कटा, ठीक है, ये 3 टाइम्स, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा 100/3%, दैट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट. Okay, I hope you have understood the formulas of profit and loss. So I'll give you some questions, basic questions in which you have just find out profit percent, CP, SP, when profit percent is given, loss percent is given. ऐसे जो केसेस जो फॉर्मूला जो आपको बताए हैं उन्हीं बेसिस पे आपको क्वेश्चन देंगे. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो we'll start with the exercise of profit and loss, that is self practice 8C. Okay, thank you.